हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोगों को जो भी सरकार से सहायता मिलती है वो ठीक से मिल जाए, उसके लिए बहुत जगह भागना न पड़े, वन विंडो सिस्टम हो। अब आगे चूंकि अभी तो साल ही भर हुआ, अब दूसरे वर्ष का जो कांवड़ आएगा उसके पहले हम सभी लोग उन सुझावों को चाहते हैं और विश्वास रखिए ये तो शिव जी की ही सरकार है, गौरा मैया शिव जी की सरकार है और ये निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। तो पिंक लाइन मेट्रो का और विस्तार होगा। अब लोगों को ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं होगी, अब कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी पिंक लाइन की। तो यमुना पार के लोगों के लिए बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सौगात देंगे मेट्रो के सफ़र में। अब इसी के साथ साथ बचत भी होगी समय की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब पिंक लाइन के लिए आपको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं होगी। अब कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा मजबूत की जाएगी। अब इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को उद्घाटन करेंगे। ऐसे में जो यमुना पार के लोग हैं उन्हें अब ज़्यादा मेट्रो को लेकर के परेशानी नहीं होगी। उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को बड़ी सौगात देंगे। अब लंबा सफ़र तय करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। पिंक लाइन मेट्रो का विस्तार होगा और जिसकी वजह से पिंक लाइन की कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को उद्घाटन करेंगे और इससे पिंक लाइन का और विस्तार होगा। और साथ ही साथ जो लोग भी पिंक लाइन से सफ़र करते हैं अब उनके लिए सबसे ज़्यादा और सुविधाजनक ये पिंक लाइन जो है वो हो जाएगी। अब लोगों को ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं होगी और ख़ास तौर पर जो यमुना पार के लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई मेट्रो परियोजनाओं के फायदे बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। 8 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली दिल्ली मेट्रो की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत 2 नए कॉरिडोर दिल्ली वासियों के लिए समर्पित किए जाएंगे। मजलिस पार्क, मौजपुर बाबरपुर मजलिस पार्क, दीपाली चौक, साथ ही मेट्रो फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया जाएगा। आरके आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ, वहीं एरो सिटी IGI टर्मिनल 1, तुगलकाबाद कालिंदी कुंज। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली को मिली ये सौगात केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि विकसित दिल्ली के निर्माण की एक मजबूत नींव है। इससे सफर तेज होगा, ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा, लाखों यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो ये पोस्ट पे हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर के पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि दिल्ली की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। 8 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली दिल्ली मेट्रो की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो पोस्ट में हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8,300 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। 8 मार्च को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को ये बड़ी सौगात देंगे और अब इसी को लेकर के दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत 2 नए कॉरिडोर दिल्ली वासियों को समर्पित किए जाएंगे। मजलिस पार्क, मौजपुर बाबरपुर मजलिस पार्क, दीपाली चौक, साथ ही मेट्रो फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया जाएगा। आरके आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी IGI टर्मिनल 1, तुगलकाबाद कालिंदी कुंज
और साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से आगे लिखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली को मिली ये सौगात केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि विकसित दिल्ली के निर्माण की एक मजबूत नींव है। इससे सफर तेज होगा, ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा और लाखों यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को सौगात देंगे और अब इसको लेकर के दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्होंने जानकारी दी है और पोस्ट करके उनकी तरफ से क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पोस्ट पे हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं।